सभी दोस्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय पार्वती पते नमः। सभी श्रोताओं का दिन मंगलमय हो। आज सावन का अंतिम प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अर्थात बुधवार को आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के साथ साथ बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन के बाद कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखकर कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, धन धान की पूर्ति होती है, साथ ही घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए भक्तों शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। अभी विवाह के कुछ ही दिन बीते थे और उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे बहुत रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन अशुभ होता है, लेकिन दामाद नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचते पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर जब लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। बहन निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही अचंभा हुआ। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह आश्चर्यचकित अवस्था में देखती रह गई। तब वह पुरुष भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने लगे। इसलिए हर मनुष्य को बुध त्रयोदशी व्रत करना चाहिए, जिससे उसके समस्त पापों का निवारण हो सके। साथ ही नियम बस सच्ची निष्ठा से की गई पूजा अर्चना सावन माह में बहुत ही फलदायी मानी जाती है। कहा भी जाता है कि महादेव को संपूर्णता प्रसन्न करने के लिए सावन माह में तुच्छ वस्तुओं का भेंट और सच्ची निष्ठा के साथ की गई पूजा बहुत ही प्रिय हो जाती है। इसलिए महादेव अपने भक्तों को संपूर्णता आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे भक्त का जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से मुक्ति होकर अंतकाल में स्वर्ग लोक को सिधार जाता है। तो भक्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।